फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है ओम मीणा। तो मेरा नाम है ओम मीणा। और आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी सीजीएल की डीएम फ्रेजेस की जो क्लास है। जो सेकंड क्लास है उसको, जिसमें हम 26 से 50 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। और जिसका फर्स्ट पार्ट है वो यूट्यूब चैनल पे है। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ओमेडू। तब हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसको, वो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको। तो ये जो क्वेश्चन है इनकी जो बुक की जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो हमारे चैनल का नाम है वो है ओम एडू। ओम एडू। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो जो क्वेश्चन है 26 वो है टू ब्रिंग टू लाइट, कि समथिंग ओपन करना है, लाइट में लाना है, प्रकाश में लाना, ये ईडीएम है। तो इसका आंसर इनमें से क्या होगा? टू लाइटन नहीं होगा, टू डिस इंगेज नहीं होगा, टू इंगेज इन कन्वर्सेशन नहीं होगा। तो जिसका आंसर होगा टू ब्रिंग इन लाइट, तो वो होगा टू डिस्क्लोज, यानी किसी को ओपन में करना। टू ब्रिंग इन, टू ब्रिंग इन लाइट का मीनिंग होगा टू डिस्क्लोज। टू ब्रिंग इन लाइट का मीनिंग होगा टू डिस्क्लोज। टू ब्रिंग इन लाइट का मीनिंग होगा टू डिस्क्लोज। टू ब्रिंग इन लाइट का मीनिंग होगा डिस्क्लोज। टू ब्रिंग इन लाइट का मीनिंग होगा डिस्क्लोज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें जो ईडीएम है वो है, पूरा सेंटेंस दिया है उसमें हमारे को ईडीएम का आंसर, पहले तो ईडीएम ढूंढना है फिर उसका आंसर ढूंढना है। तो रीना पुल्ड ए लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट bought her a डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। तो जो रीना ने उसका अपना फेस को पुल्ड कर लिया है, लॉन्ग फेस, पुल्ड ए लॉन्ग फेस, क्योंकि उसके हस्बैंड ने जो डायमंड का नेकलेस है वो उनके एनिवर्सरी पे रीना को नहीं दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूफोरिक नहीं होगा, क्योंकि ये तो हैप्पी स्टेट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रीफाइड भी नहीं होगा। एस के एस एक्सटेटिक भी नहीं होगा। तो फुल डे लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा टू लुक सैडनेस। तो जो फुल डे लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या होगा? फुल डे लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा टू लुक ए सैडनेस। फुल डे लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा टू लुक सैडनेस। फुल डे लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा सैडनेस, टू लुक सैडनेस। फुल डे लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा टू लुक सैडनेस। फुल डे लॉन्ग फेस का मीनिंग होगा टू लुक सैडनेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 28। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो है इजी डज इट। तो इजी डज इट का मीनिंग नीचे जो ऑप्शन है उनमें से क्या होगा? तो इजी डज इट है। इसका आंसर जो नीचे ऑप्शन है उनमें से होगा used to do or used to tell someone to do something slowly and carefully. Used to do, is does it का मीनिंग होगा used to do, used to tell someone to do, oh, used to tell someone to do something slowly and carefully. Is does का होगा used to tell someone to do something slowly and carefully. Used, is does it का मीनिंग होगा
Used to tell someone to do something slowly and carefully. Used to tell someone to do something slowly and carefully. Is does it का मीनिंग होगा used to tell someone to do something slowly and carefully. Is does it का मीनिंग होगा used to tell someone to do something slowly and carefully. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 29। तो जो 29 है इसमें स्पेस दे रखा है। तो आई थॉट उस उभरना में सेंटेंस फट गए। तो आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी बट व्हेन आई गोट इनटू ट्रबल शी टर्न आउट टू बी ए फेयर वेदर फ्रेंड। जो जिसका आंसर होगा वो होगा फेयर वेदर फ्रेंड। तो फेयर वेदर फ्रेंड कौन होता है कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, कि सही सिचुएशन में तो हमारे साथ रहे और जैसे बैड सिचुएशन आए वो हमें छोड़ कर चला जाए। तो जो फेयर वेदर फ्रेंड इडियम है वो इसमें फिट बैठेगा। कि जो साधना की कि उसने सोचा था कि साधना उसके साथ रहेगी हमेशा, लेकिन वो जैसे ही खराब सिचुएशन आती है वो उसको छोड़ के चली जाती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 31। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है और 31 है। जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें जो ईडियम है वो है पेनेलोप वेब। तो पेनेलोप वेब का जो पेनेलोप वेब ईडीएम का मीनिंग है वो है एन एंडलेस टास्क, कि ऐसा काम जो कभी खत्म ही ना हो। यह पेनेलोप वेब ऐसी वेब है जिसका कोई एंड नहीं है। तो जो पेनेलोप वेब है उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा एन एंडलेस टास्क। जो पेनेलोप वेब है पेनेलोप्स वेब है उसका मीनिंग होगा एंडलेस टास्क। जो पेनेलोप्स वेब है उसका मीनिंग होगा एंडलेस टास्क। जो पेनेलोप्स वेब है उसका मीनिंग होगा एंडलेस टास्क। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें जो ईडीएम है उसका मीनिंग है ऑन क्लाउड नाइन। तो ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग है कि हम बादलों पे उड़ रहे हैं या 9 नंबर के क्लाउड पे है। तो इसका मतलब होगा कि जब हम बहुत ज्यादा खुश है या बहुत ज्यादा हैप्पी है वो इसका आंसर होगा। तो ऑन क्लाउड नाइन का जो आंसर होगा वो होगा बीइंग वेरी डिलाइटेड या वेरी हैप्पी। तो ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होगा बीइंग वेरी डिलाइटेड। ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होगा बीइंग वेरी डिलाइटेड। ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होगा बीइंग वेरी डिलाइटेड। ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होगा बीइंग वेरी डिलाइटेड। ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होगा बीइंग वेरी डिलाइटेड। ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होगा बीइंग वेरी डिलाइटेड। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसमें जो ईडीएम है ए बिटर पिल। तो बिटर पिल का मीनिंग होगा इनमें से तो बिटर पिलिंग, बिटर यानी खट्टा होता है और पिल यानी मेडिसिन दवाई होती है। तो बिटर पिलिंग का जो मीनिंग है वो होगा कि एक खराब सिचुएशन डिस्ट्रेसिंग फेसिंग है डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। तो बेटर पिल का मीनिंग होगा फेसिंग ए डिस्ट्रेटिंग डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। तो बेटर पिल का मीनिंग होगा फेसिंग ए डिस्ट्रेटिंग सिचुएशन। तो बेटर पिल का मीनिंग होगा फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। तो बेटर पिल का मीनिंग होगा फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। तो बेटर पिल का मीनिंग होगा फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो होगा क्रिएचर ऑफ हैबिट। जो ईडीएम है क्वेश्चन नंबर 33 में वो है क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट क्रिएचर ऑफ हैबिट। तो जो सीजीएल है इसमें जो कुछ ईडीएम्स है वो जो नॉर्मल एग्जाम से में नहीं पूछे जाते वो ईडीएम्स होते हैं। जैसे कि जो CGL 1 से पहले एसएससी एग्जाम्स का जो पार्ट पड़ा हुआ है ईडीएम फ्रेजेस का
उसमें मैं जो इडियम्स कराया हूँ वो सारे सिंपल इडियम्स है, लेकिन जो ये ए बिटर पिल, क्रिएचर ऑफ हैबिट, जो ये इडियम्स है, ये उन क्लाउड नाइन ये कॉमन है, रिपीटेड इडियम है। ये पेनेलॉप्स वेब, ये क्या, जो रेयर जो यूज्ड इडियम्स है, इज डज इट, ये फेयर वेदर फ्रेंड, ये कॉमन है। तो इस तरीके से जो सीजीएलओस में ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मीनिंग इनमें से क्या होगा? तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मीनिंग होगा कि जो है हैबिट्स की जो हैबिट, क्रिएचर ऑफ हैबिट का मीनिंग होगा वन वुड डज सेम थिंग्स सेम वे, कि जो आदतों का जानवर हो, क्रिएचर ऑफ हैबिट, अगर इसको वैसे डायरेक्ट इसका मीनिंग निकाले तो वन वुड डज सेम थिंग्स इन द सेम वे। तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मीनिंग होगा वन वुड डज सेम थिंग्स इन द सेम वे। तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मीनिंग होगा वन वुड डज सेम थिंग्स इन द सेम वे। तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मीनिंग होगा वन वुड डज सेम थिंग्स इन द सेम वे। तो क्रिएचर ऑफ हैबिट का मीनिंग होगा वन वुड डज सेम थिंग्स इन द सेम वे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 34 एंड 35। तो जो क्वेश्चन है 34 वो है हिट द रूफ। तो हिट द रूफ का मीनिंग होगा टू बिकम वेरी एंग्री। तो हिट द रूफ का मीनिंग होगा बिकम वेरी एंग्री। तो हिट द रूफ का मीनिंग होगा बिकम वेरी एंग्री। तो हिट द रूफ का मीनिंग होगा बिकम वेरी एंग्री। तो हिट द रूफ का मीनिंग होगा टू बिकम वेरी एंग्री। तो जो हिट द रूफ का मीनिंग क्या होगा? बिकम वेरी एंग्री। तो हिट द रूफ का मीनिंग क्या होगा? बिकम वेरी एंग्री। अब हम देखें हेड ऑफ हैंड पैक्ड का मीनिंग क्या होगा? आई हैड ए heard of hand-picked husband and now I felt that I saw one. Hand-picked husband, तो hand-picked husband है उसका मीनिंग क्या होगा? तो जो hand-picked husband है उसका मीनिंग होगा, तो जो hand-picked husband है उसका मीनिंग है oppressed husband। तो जो hand-picked husband है उसका मीनिंग है oppressed husband। तो जो hand-picked husband है उसका मीनिंग है oppressed husband। तो जो hand-picked husband है उसका मीनिंग है oppressed husband। तो जो hand-picked हस्बैंड उसका मीनिंग है ओप्रेस्ड हस्बैंड। तो जो हैंड फेक्ड हस्बैंड है उसका मीनिंग है ओप्रेस्ड हस्बैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 36। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो है एट ए लो एब। जो 30 क्वेश्चन नंबर 36 में जो इडियम है वो है एट ए लो एब। तो जो एट ए लो एब है इसका मीनिंग क्या होगा इनमें से? तो जो इसका मीनिंग होगा वो होगा इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। तो एट लो एब का मीनिंग होगा इन ए स्ट्रेस और डिप्रेस्ड, इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। तो एट ए लो एब का मीनिंग होगा इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। तो एट ए लो एब का मीनिंग होगा इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। तो एट ए लो एब का मीनिंग होगा इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। तो एट ए लो एब का मीनिंग होगा इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। तो एट ए लो एब का मीनिंग होगा इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 37। तो उसमें है ऑफ एंड ऑन। तो जो ऑफ एंड ऑन है इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? तो ऑफ एंड ऑन का मीनिंग होगा नाउ एंड देन, क्योंकि दोनों अपोजिट है। जैसे ऑफ है उसका अपोजिट ऑन है, वैसे नाउ एंड देन का अपोजिट नाउ है। तो जो ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन है इसका मीनिंग होगा नाउ एंड देन। तो ऑफ एंड का मीनिंग होगा नाउ एंड देन। तो ऑफ एंड
ऑन का मीनिंग होगा नाउ एंड देन। तो ऑफ एंड ऑन का मीनिंग होगा नाउ एंड देन। तो जो ऑफ एंड ऑन है उसका मीनिंग होगा नाउ एंड देन। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 38। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसमें जो इडियम है उस वो है लेफ्ट इन द कोल्ड। तो जो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड है उसका मीनिंग है टू बी इग्नोर्ड, कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड या किसी को इग्नोर्ड करना, टू बी इग्नोर्ड। सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग होगा टू बी इग्नोर्ड। सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग होगा टू बी इग्नोर्ड। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग होगा टू बी इग्नोर्ड। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग होगा टू बी इग्नोर्ड। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग होगा टू बी इग्नोर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 39। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें इडियम है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मीन होगा कि कुछ चुप्पी को तो वो कुछ तोड़ना, ब्रेक द आइस। तो जिसका आंसर होगा उसमें कुछ तोड़ने से रिलेटेड या उसके रिलेटेड आंसर होगा। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल्स फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ ए मीटिंग और पार्टी। तो ब्रेक द आइस का मीन्स होगा चुप्पी को तोड़ना और जो टॉक्स है वो स्टार्ट करना। तो ब्रेक द आइस का मीन होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल्स फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ ए मीटिंग पार्टी। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ ए मीटिंग और पार्टी। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग और पार्टी। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ ए मीटिंग और पार्टी। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होगा? ब्रेक द आइस का मीनिंग होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ ए मीटिंग और पार्टी। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ ए मीटिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 40। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसमें जो ईडीएम है वो ये है। जो क्वेश्चन वो है दिस ईयर बजट इज अनलाइकली टू पास एज लॉ सिंस द प्रेसिडेंट्स प्रपोज्ड बजट टिपिकली फेस जॉन्डिस आइज। तो जॉन्डिस्ड आइज एक ईडीएम है, तो उसका मीनिंग क्या है? तो जॉन्डिस्ड आइज जो मीनिंग है उसका मीनिंग है ईडीएम है उसका मीनिंग है रिसेटमेंट। तो जॉन्डिस्ड आइज है उसका मीनिंग है रिसेटमेंट। तो जो जॉन्डिस्ड आइज है उसका मीनिंग है रिसेटमेंट। तो जो जॉन्डिस्ड आइज है उसका मीनिंग है रिसेटमेंट। तो जो जॉन्डिस्ड आइज है उसका मीनिंग है रिसेटमेंट। तो जो जॉन्डिस्ड आइज है उसका मीनिंग है रिसेटमेंट। तो जॉन्डिस्ड आइज है उसका मीनिंग है रिसेटमेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में जो ईडीएम का आंसर दे रखा है नीचे उसका ईडीएम दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसमें ये है उसका आंसर है ईडीएम का। तो जो ईडीएम है वो होगा ए रेनी डे, ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा रेनी डे, या ए रेनी डे का मीनिंग क्या होगा? ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली नीडेड। तो रेनी डे का मीनिंग क्या होगा? जब मनी की अनएक्सपेक्टेडली नीड हो। तो रेनी डे का मीनिंग क्या होगा? कि जब मनी की अनएक्सपेक्टेडली नीडेड हो। तो रेनी डे का मीनिंग क्या होगा? रेनी डे का मीनिंग कि जब मनी अनएक्सपेक्टेडली नीडेड हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 42। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसमें जो ईडीएम दे रखा है नीचे उसका आंसर देखना है। तो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स लेट अस कॉल ए स्पेड,
in front of the audience. So instead of confusing others, let us call a spade in front of audience. तो जो इसका मीनिंग होगा वो होगा ए स्पेड का मीनिंग होगा स्पीक ट्रूथफुली। तो 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 स्पेड का मीनिंग होगा स्पीक ट्रूथफुली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 43। तो जो 43 है इसमें ब्लैंक स्पेस दे रखा है जिसको हमें फिल करना है। तो जो क्वेश्चन है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स आई फाइनली completed द मैराथन आई कैन रियली पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। तो जिसका आंसर है वो है पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। So after months of dedication and efforts, I finally completed the marathon. I can really pat myself on the back. तो पैट बाय सेल्फ माई ऑन द बैक का मतलब कि समथिंग जो बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस से अचीव किया हो। तो जो ये जिसका वो होगा पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 44। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसमें जो सेंटेंस दे रखा है उसमें ईडीएम दे रखा है उसका आंसर हमें नीचे से निकाल और नीचे ऑप्शंस में से देना है। तो द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली won the hearts of the members through his maiden speech during the session in state council। तो जो मेडन स्पीच है तो मेडन स्पीच है इसका मीनिंग क्या होगा। तो जो मेडन स्पीच है इसका मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच। तो जो मेडन स्पीच है इसका मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच। तो जो मेडन स्पीच है इसका मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच। तो जो मेडन स्पीच है इसका मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच। तो जो मेडन स्पीच है इसका मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच। तो मेडन स्पीच का मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच। तो मेडन स्पीच का मीनिंग होगा फर्स्ट स्पीच। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 45। तो जो क्वेश्चन 45 है उसमें सेंटेंस दे रखा है उसमें इडियम है और हमें उसका आंसर निकालना है। तो द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट fell flat with the crowd that was present there। So the entire speech of the revivalist fell flat with the crowd that was present। तो जो fell flat है उसका मीनिंग क्या होगा। तो जो fell flat है उसका मीनिंग होगा had no impact। कि जो एंटायर स्पीच है उसका रिवाइवलिस्ट पे क्राउड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हो। कि जो फेल फ्लैट है उसका मीनिंग होगा हैड नो इफेक्ट। तो जो फेल फ्लैट का मीनिंग होगा हैड नो इफेक्ट। फेल फ्लैट का मीनिंग होगा हैड नो इफेक्ट। तो फेल फ्लैट का मीनिंग होगा हैड नो इफेक्ट। तो फेल फ्लैट का मीनिंग होगा हैड नो इफेक्ट। तो फेल फ्लैट का मीनिंग होगा हैड नो इफेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि 46 है। तो मैं ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड द लॉयन शेयर्स। तो जो लॉयन शेयर का मीनिंग क्या होगा। तो जो लॉयन शेयर का मीनिंग होगा वो होगा द मेजर पोर्शन। तो जो लॉयन शेयर्स का क्या होगा ए बिग पार्ट ऑफ समथिंग और ए द मेजर पोर्शन। तो लॉयन शेयर का मीनिंग क्या होगा मेजर पोर्शन। तो जो लॉयन शेयर का मीनिंग होगा वो होगा मेजर पोर्शन। तो जो लॉयन शेयर्स का मीनिंग है वो होगा मेजर पोर्शन। तो जो लॉयन शेयर का मीनिंग है वो होगा मेजर पोर्शन। तो जो लॉयन शेयर का मीनिंग होगा वो होगा मेजर पोर्शन। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 47। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसमें पूछ रखा है कि वो वी ऑल हैव टू पुल और socks up for the upcoming board exams if we want to get outstanding grades। तो पुल और सॉक्स अप का मीनिंग होगा वर्क हार्डर देन बिफोर। तो पुल और सॉक्स अप का मीनिंग होगा वर्क हार्डर देन बिफोर।
तो पुल ओवर सॉक्स का मीनिंग होगा वर्क हार्डर देन बिफोर। तो पुल ओवर सॉक्स का मीनिंग होगा वर्क हार्डर देन बिफोर। पुल ओवर सॉक्स का मीनिंग पुल ओवर सॉक्स अप का मीनिंग होगा वर्क हार्डर देन बिफोर। कि जो हमारे सॉक्स हैं उनको पहले से ज़्यादा ऊपर चढ़ा लेना है। तो पुल ओवर सॉक्स अप का मीनिंग होगा वर्क हार्डर देन कि हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करना है। तो पुल ओवर सॉक्स अप का मीनिंग होगा वर्क हार्डर देन बिफोर। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। तो उसमें जो आंसर है ड्यू टू हर impoverished state most of relatives treated her with contempt। तो treated her with contempt का मीनिंग क्या होगा? ये जो आंसर है इसका ईडीएम क्या होगा? तो इसका ईडीएम होगा टर्न अप देयर टर्न अप देयर नोज एट हर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? टर्न अप देयर नोज एट हर। तो टर्न अप देयर नोज एट हर का मीनिंग होगा ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट। तो टर्न अप देयर नोज एट हर का मीनिंग होगा ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट। तो टर्न अप देयर नोज एट हर का मीनिंग होगा ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट। तो टर्न अप देयर नोज एट हर का मीनिंग होगा ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट। तो टर्नड अप देयर नोज एट हर का मीनिंग होगा ट्रीटेड हर विथ कंटेम्प्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो जी क्वेश्चन नंबर 49 है उसमें पूछ रखा है कि द बेट्रेयर ऑफ द कंट्री वाज एट लास्ट अनमास्क्ड। तो अनमास्क्ड का मीनिंग है बेट्रेयर। तो इसमें जो ईडियम है वो है बेट्रेयर। तो जो बेट्रेयर है ये इसमें आंसर है। तो बेट्रेयर का इनमें से जो ईडियम है वो क्या होगा या बेट्रेयर का जो मीनिंग है वो क्या होगा? तो बेट्रेयर का मीनिंग होगा इन बेट्रेयर का मीनिंग होगा ट्रेटर। तो जो बेट्रेयर का मीनिंग होगा वो होगा ट्रेटर। तो जो बेट्रेयर है उसका मीनिंग होगा ट्रेटर। बेट्रेयर यानी धोखा देने वाला, ट्रेटर यानी गद्दार। तो बेट्रेयर यानी उसका मीनिंग होगा ट्रेटर। तो बेट्रेयर का मीनिंग होगा ट्रेटर और बेट्रेयर का मीनिंग होगा ट्रेटर। अब हम देखते हैं हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है लेट द डस्ट सेटल। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें कुछ सेटल करना है या कुछ चीज़ों को सेटल होने देना है। तो जिसका राइट आंसर होगा टू वेट फॉर ए सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड काम। तो जिसका आंसर वो है ये लेट द डस्ट सेटल का मीनिंग है टू वेट फॉर ए सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड सर्टेन। तो टू वेट फॉर ए सिचुएशन का मीनिंग है वो लेट द डस्ट सेटल का मीनिंग है टू वेट फॉर ए सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड सर्टेन। तो लेट द डस्ट सेटल का मीनिंग है टू वेट फॉर ए सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड सर्टेन। तो लेट द डस्ट सेटल का मीनिंग है टू वेट फॉर ए सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। तो लेट द डस्ट सेटल का मीनिंग है टू वेट फॉर ए सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड सर्टेन। तो यहीं पे हम करते हैं अपनी क्लास को एंड और मिलते हैं जो नेक्स्ट क्लास है जो क्लास है थर्ड CGLPY क्योंकि जिसमें क्वेश्चन देखते हैं 51 से 75 ईडीएम से। और ये क्वेश्चन अगर आपको चाहे तो उसके लिए बुक का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये आप देख सकते हो जो हमारा चैनल है
ओमेडू। और जो मेरा नेम है वो है ओम मीणा। और ये जो नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस है, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारी क्लास की थीम है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। तो यहीं पे एंड करते हैं हमारी क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।